नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं विनीता। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष 16 से 31 जनवरी का अंक लेकर हाजिर हुए हैं। वर्ष 2014 में जब देश का मिजाज बदला तो पहली बार कई नए शब्द सुनने में आए। स्टार्टअप एक ऐसा ही शब्द है, लेकिन इनोवेशन और इंक्यूबेशन के रास्ते युवा सपनों की तकदीर बदलने में यकीन रखने वाली केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप के साथ भारत अब इस मामले में दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत व्यवस्था है। और ये संभव हुआ है स्टार्टअप इंडिया के जरिए। आपकी उम्मीदों को नए पंख देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी पहल ने बीते मंगलवार यानी 16 जनवरी को सफलता के 9 साल पूरे किए हैं। स्टार्टअप शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में रहे हैं और यही कारण है कि भारत की अध्यक्षता वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए एक सहभागी समूह स्टार्टअप 20 गठित हुआ। स्टार्टअप की राह को आसान करने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप संस्कृति का विस्तार हो रहा है। दुनिया में स्टार्टअप का हब बन रहे भारत की सफलता की कहानी ही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। अगर आप कानून से जुड़ी सेवाओं की खोज में अभी तक उलझे हुए हैं तो आपके लिए आइसोनॉमी लीगल 251 काफी उपयोगी साबित हो सकता है। यह कानून और प्रौद्योगिकी के जरिए लोगों को समाधान मुहैया कराने वाला एक अनूठा और अभिनव स्टार्टअप है। इसकी स्थापना कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और सस्ती बनाने की दृष्टि से की गई थी, खासकर उन लोगों के लिए जो कानूनी प्रणाली तक पहुंच से वंचित हैं। इसके संस्थापक कन्हैया शर्मा कहते हैं कि हमारे देश में बहुत लोग कानूनी दुनिया की जटिलता और महंगी व्यवस्था के बीच उलझ कर रह जाते हैं। इस वजह से उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। आइसोनॉमी नाम कानूनी प्रणाली में समानता की अवधारणा से लिया गया है, जो कानूनी सेवाओं तक पहुंच को कंपनी के मिशन को दर्शाता है। ऐसा ही एक उदाहरण है स्काई रूट। हैदराबाद स्थित ये स्टार्टअप ऐसे लॉन्च व्हीकल विकसित कर रहा है जो अंतरिक्ष में छोटे पेलोड लेकर जाएंगे। इससे अंतरिक्ष प्रक्षेपण की लागत बहुत कम होने का अनुमान है। स्काई रूट एरोस्पेस पहला अंतरिक्ष स्टार्टअप था जिसने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोले जाने के बाद श्रीहरिकोटा में इसरो स्टेशन से एक निजी रॉकेट लॉन्च किया था। IIT से पास आउट 2 विशेषज्ञ पवन और भरत के नेतृत्व में अत्याधुनिक तकनीक के साथ भारत की सबसे बड़ी रॉकेट विकास सुविधा स्थापित की गई है। दोस्तों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और इस युवा देश का सामर्थ्य आसमान की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। भारत की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आया है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। स्टार्टअप जैसी क्रांति जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेस में डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल पर आधारित इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए आज देश का अधिक फोकस कौशल विकास और रोजगार पर केंद्रित है। इसमें मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी पहलें युवाओं की बहुत मदद कर रही हैं। मुद्रा योजना से मदद लेकर 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है। देश में आज करीब 1,54,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। इनमें लाखों युवा काम करते हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में भारत की डिजिटल इकोनॉमी युवा शक्ति की नई ताकत और उसकी नई पहचान बन चुकी है। भारत अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है। भारत स्टार्टअप इंडिया ने ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं। इन स्टार्टअप में भी अधिकतर को डिजिटल इंडिया का सीधा लाभ मिल रहा है। कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। इनोवेशन की ये संस्कृति विकसित भारत के निर्माण के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। भारत ने ये विजन अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान भी स्पष्ट किया है। भारत ने स्टार्टअप 20 के तहत दुनिया भर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक साथ लाने का प्रयास किया है। जब देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय में स्टार्टअप का महत्व बढ़ जाता है। बीते दशकों में दुनिया ने देखा है कि भारत ने कैसे IT और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब भारत में
इनोवेशन और स्टार्टअप की संस्कृति का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। भारत सरकार युवाओं के भविष्य को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज भारत अमृतकाल की बात करता है तो उसमें भारत के नौजवानों का सामर्थ्य ही प्रतिबिंबित होता है। कुछ सैकड़ा से दशक भर के भीतर ही 1.5 लाख स्टार्टअप की यात्रा नौजवानों के इसी सामर्थ्य को दर्शा रही है। युवाओं ने यूनिकॉर्न का शतक बना दिया है। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी कीमत $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाए। केंद्र सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को नीतिगत सहयोग दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि उनकी सरकार उन युवाओं के साथ खड़ी है जो हर चुनौती से टकराना चाहते हैं। भविष्य के लिए देश में लाखों युवा इनोवेटर्स को तैयार करने के लिए लगातार काम जारी है और आज देश भर में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स मौजूद हैं। इनमें अब 75 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नई संभावनाओं की ट्रेनिंग दी गई है। इससे उनकी जिज्ञासाएं और बढ़ती जाती हैं और जो युवा बेहतरीन स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हैं उनको पूरी मदद दी जाती है। एक तरह से ये स्टार्टअप नर्सरी की तरह है। ये भारत में इनोवेशन की एक नई लहर पैदा करेगी। आज स्टार्टअप की दुनिया नए भारत की भावना को प्रकट कर रही है। श्रोताओ, आज यूनिकॉर्न की संख्या 118 हो गई है, लेकिन जब भारत ने यूनिकॉर्न में शतक लगाया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 के मन की बात कार्यक्रम में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। इंडियन यूनिकॉर्न्स का एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट यूएसए, यूके और अन्य कई देशों से भी ज्यादा है। एनालिस्ट का तो ये भी कहना है कि आने वाले वर्षों में इस संख्या में तेज उछाल देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात ये भी है कि हमारे यूनिकॉर्न्स डाइवर्सिफाइंग है। ये ई कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, बायोटेक जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। एक और बात जिसे मैं ज्यादा अहम मानता हूं वो ये है कि स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उत्कृष्ट स्टार्टअप और इकोसिस्टम को सक्षम करने वालों को पहचानने और पुरस्कृत करने की एक पहल है। ये रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ अभिनव उत्पाद या समाधान और स्केलेबल उद्यम बना रहे हैं जो मापने योग्य सामाजिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न ट्रैकों पर सभी फाइनलिस्टों को हैंड होल्डिंग, निवेशक संपर्क, मेंटरशिप, कॉरपोरेट संपर्क, सरकारी संपर्क, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियनशिप और स्टार्टअप इंडिया शोकेस जैसे सहयोग दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में दिया जाता है। अभी तक के सभी 4 संस्करण में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष श्रेणी और पुरस्कार को शामिल किया गया है। इसी तरह राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रतिस्पर्धा संघनाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की एक अनूठी पहल है। रैंकिंग अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य राज्यों को अच्छी प्रथाओं की पहचान करने, सीखने और बदलाव में सुविधा प्रदान करना है। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप को सामने लाना है।
सरकार के इन्हीं प्रयासों में मार्च 2024 में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ था, जो भारत के अब तक के सबसे बड़े स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक था, जिसमें रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई और नवाचार के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को मजबूत किया गया। महाकुंभ में 48,000 से ज्यादा व्यावसायिक विजिटर शामिल हुए, जिनमें 1300 से अधिक प्रदर्शक और 700 से अधिक इनक्यूबेटर रहे। 26 से अधिक राज्य, 14 से अधिक देश के प्रतिनिधि मंडल, 50 से ज्यादा यूनिकॉर्न और 3,800 से ज्यादा भावी उद्यमियों ने इसमें हिस्सा लिया। स्टार्टअप महाकुंभ का अगला संस्करण अप्रैल 2025 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस बार वैश्विक स्तर पर और भी अधिक उपस्थिति होगी। भारतीय स्टार्टअप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच स्टार्टअप इंडिया के उद्देश्यों में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक इकोसिस्टम से जोड़ना भी शामिल है। स्टार्टअप इंडिया ने करीब 21 देशों के साथ ब्रिज लॉन्च किया है, जो साझेदार देशों के स्टार्टअप के लिए एक सॉफ्ट लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने में मदद भी करता है। श्रोताओं, स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रमाण पत्र पर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र, इनक्यूबेटर या फंडिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1800115565 पर संपर्क कर सकता है या ईमेल आईडी dipp-startups@nic.in पर संपर्क कर सकता है। निश्चित रूप से भारत की विकास यात्रा, भारत की सफलता की कहानी अब अमृत काल में एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। अमृत काल में विकसित भारत की मजबूत नींव से नए भारत का भविष्य तय होगा, देश की दिशा तय होगी। भारत की स्टार्टअप क्रांति इस अमृत काल की बहुत महत्वपूर्ण पहचान बनेगी। स्टार्टअप और युवाओं की आकांक्षा ही भारत की आकांक्षा है। भारत अब जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब उसमें स्टार्टअप की बड़ी भूमिका होगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज गांवों, कस्बों या शहरों में भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स दिख जाएंगे जो लोगों को ऑनलाइन सेवाएं देने में अपना एक नया क्षेत्र खोल करके काम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत के छोटे छोटे शहरों में लोग जिस तरह स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वो अपने आप में नई पीढ़ी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, आत्मविश्वास का केंद्र बना हुआ। और स्टार्टअप की सफलता ने युवा शक्ति के सामर्थ्य की एक दुनिया भर में पहचान खड़ी की। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भी भेज सकते हैं। श्रोताओं, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।